स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का जीके के सारे क्वेश्चंस हैं और लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ सभी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। पिछले वीडियोस की प्लेलिस्ट बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे वीडियोस आपको पिछले आए दिनों पेपर जितने भी हुए थे उसके आपको क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं से तो मिल जा रहे होंगे, बट वो चीज़ है कि रिलेटेबल टॉपिक्स जिसके आसपास यहाँ पर जीके घुमाया जा रहा है आरआरबी के एग्जाम्स में, वो आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और पिछले वीडियोस में जो बता रहा हूँ वो आने वाली शिफ्टों में उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी वही चीज़ है, आप पहला वीडियो देखेंगे उस पहले दिन से जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ आने वाले दिनों तक हमको देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पे सवाल देखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन अप कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी आ जाइए, ठीक है। अब हिंदू विडो रीमैरिज जो है, ठीक है, यानी विधवा पुनर्विवाह का जो रिफॉर्म था वो कब आया था? अब ये आया था 1856 को। अब ये क्वेश्चन भी आपको बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आप जो आपके वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उनमें आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें उनके बीच कार्यकाल के बीच में आई थी। बाकी बहुत सारे हैं, सबको नहीं पढ़ना। एक तो पहले और अंतिम जो ये पढ़ने होते हैं, उसके साथ साथ बीच में जितने गवर्नर या वाइसरॉयज थे उनमें उनके बीच में क्या बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स या क्या चीजें आई थी हमारे देश में, वो हमें यहाँ पर जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है वो चीज, इसलिए हमें वो भी पढ़ना होगा। अब जो 1856 में जो आई थी यहाँ पर विडो रीमैरिज रिफॉर्म, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था, ठीक है। तो उनके नाम भी जानना जरूरी है। तो आप नाम और उनके काम जो अच्छे हुए थे उनके बीच में, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको पढ़िएगा। और मैंने कहा था ये चीज, और आने वाले टाइम में आपको हर शिफ्ट में वो चीजें देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्रांति किस से संबंधित है, ठीक है। पहली बात, व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद इस ये लाया कौन था वो इंपॉर्टेंट है, तो वो है वर्गीस कुरियन, ये लाए थे व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज में अब इससे रिलेटेड और बताऊं मैं अगर आपको स्टडी वाइज, तो आप देखिएगा स्टडीज पढ़िए, ठीक है, कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। लॉजिस पढ़िए, कल्चर्स पढ़िए, जैसे पिसी कल्चर, आपका फ्लोरी कल्चर, इस प्रकार के जो कल्चर्स हैं वो पढ़िए। तो इससे रिलेटेड वो सवाल भी बनते हैं, तो इससे रिलेटेबल टॉपिक आपके लिए वो होंगे, ध्यान रखिएगा। आपको रिलेटेबल टॉपिक भी बताते चल रहा हूं मैं हर क्वेश्चन से, जो जिसके आसपास यहां पर जीके घुमाया जाता है आपके एग्जाम्स में। भारतीय रिजर्व बैंक कब बनाई थी? अब मैंने बोला था बैंकिंग पढ़ना है आपको इकोनॉमिक में, तो बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई है। आरबीआई के सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं आपको, क्या काम होता है, फंक्शन कब हुआ था स्टेब्लिश, क्या चीजें हैं, गवर्नर से लेकर सब वो पढ़ने थे। और यहां पर देखिए आरबीआई का फिर से क्वेश्चन आ चुका है। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बनाई गई थी, यहां पर स्टेब्लिश हुई थी 1935 में। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, तो मैं रिलेटेबल चीजें आपको बताते चल रहा हूं। अब इंडिया आफ्टर गांधी बुक के लेखक कौन है? हर बार एक बुक पूछी जा रही है। अब वो नई हो चाहे पुरानी हो, जरूरी नहीं है नई बुक्स पूछी जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, नई बुक्स पूछी जाती थी पिछले करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, बट अब पुरानी बुक्स भी पूछी जाती है। तो आपको उस तरह से थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो ये क्वेश्चन आप ज्यादातर लोग स्किप करेंगे, क्योंकि पुरानी बुक्स अगर पूछ ली गई आपसे तो आप वो नहीं बनेगी, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ता है पुरानी पुरानी बुक्स भी। ओके, तो यहाँ पर इंडिया आफ्टर गांधी बुक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा इनके लेखक हैं। पहली बार भारत में पहली बार रेल कब चली थी? काफी साधारण सा हर बार पूछा गया सवाल है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम्स के लिए। तो 1853 यानी 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, अब देखिए मैंने दिन के वीडियो में ही कहा था कि आप स्टेटिंग जो आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी यानी आपके मैप से रिलेटेड चीज है। अब मैं इसमें रिलेटेबल टॉपिक आपको फिर से बता रहा हूं, हर वीडियो में बताऊंगा और पूछा भी जाएगा आपसे कि आपसे जो कहा था इंडियन मैप से रिलेटेड आपको फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जा रही है, आपकी जो ज्यादा तीन से ज्यादा आपकी जो स्टेट, तीन से ज्यादा स्टेट्स, कोई सी एक स्टेट तीन से ज्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वो स्टेट्स के बारे में, जनरली मिडिल आपके ऑफ इंडिया की स्टेट्स ही ज्यादातर ऐसी मिलेंगी आपको, तो वो आपको पढ़ना है। साथ में आपकी जैसे नेबरिंग कंट्रीज है उससे हमारी भारत की कौन सी आपकी स्टेट है वो कनेक्ट है, वो भी पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट पढ़ना है। इनकी लेंथ भी पढ़नी है। ईस्ट से वेस्ट में इंडिया का जो कंट्री है वो मैप के वाइज आप देखेंगे तो कितना लंबा है,
नॉर्थ से साउथ कितना है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। हाईएस्ट पीक पढ़ने हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न हाईएस्ट पीक्स पढ़ने हैं आपको। और इस तरह से आपको सारी चीजें मैंने बताई नहीं पहले भी कि पढ़नी होगी। सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और हमारी कौन सी हमारी कंट्रीज कितने नेबरिंग कंट्रीज के आसपास की जानकारी आपको मैप वाइज होनी ज़रूरी है, और उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इंडिया का जो मैप का जो फैक्ट्स है वो हर वीडियो में कह रहा हूँ कि उसके आसपास आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जा सकती हैं और आपको पता होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपको बता दूं कि एक और सवाल इसी में आया शिफ्ट में आपको दिखाऊंगा, पर इससे पहले आपको कोस्टल आपके कोस्टल एरियाज के वाइज में पूछा था कि सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी हमारे कौन से स्टेट की है, तो वो गुजरात की ये पूछा गया था। तटीय हमारी सीमा सबसे बड़ी मतलब कितनी लंबाई कितनी है भारत के, जो भारत का जो भारत जो है कंट्री जो है हमारी इंडिया कंट्री, वो उसकी जो तटीय सीमा है, ठीक है, वो कितनी लंबी है। आज जो सवाल पूछा गया था आगे दिखेगा आपको, इनलैंड वाटरवेज पूछा गया था, ठीक है, कि हमारे यहाँ कितने वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है जो हमारे भारत देश के अंदर है। तो वो इस प्रकार की चीजें कई बार पूछी जा रही हैं हर शिफ्ट में, तो आपको इन इन चीजों की जानकारी लेना जरूरी है। और मैंने जो चीजें बताई हैं इनको एक बार जरूर देख के जाइए अगर आने वाले टाइम में आपका पेपर है तो। और हर एग्जाम में पूछी जा रही हैं आपकी, खास करके एसएससी और आपकी रेलवे जो सेंट्रल की सबसे बड़ी एग्जाम्स लेते हैं, तो इसमें आपको जरूर ही पूछे जा रही हैं सब चीजें। अब ये देखिए कम आपका जो पॉलिटिक है उसमें, ठीक है, आपसे शेड्यूल पूछ लिए जाते हैं, आपके सोर्सेस पूछ लिए जाते हैं, कहाँ से क्या चीज़ उठाई है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट संशोधन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे 8वीं अनुसूची का पूछा गया, 8वीं अनुसूची तो पूछ लिया, उसके साथ ये पूछा गया कि उसमें कितनी भाषा जोड़ी थी, तो 22 भाषाएं उसके अंदर है। आईएसपी का फुल फॉर्म, हर पेपर में एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, खास करके आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और साइंस में ऐसा यूनिट्स पूछी जा रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और कुछ 20 से 25 आप फुल फॉर्म कंप्यूटर के देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि पूछी जा रही हैं। अब मैंने कहा था स्कीम्स पूछ रहे हैं, योजना परियोजनाएं आपके और आपके जितने भी, ठीक है, चीजें हुई थी, अभियान हुए, उसके बारे में जरूर पूछा जा रहा है आपसे, चाहे नए हो चाहे पुराने पर खासकर से ध्यान दिया जा रहा है अभी फिलहाल की शिफ्टों में। तो आप देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हर साल होता है, ये हालांकि करंट की बात है, तो इसमें प्रथम कौन सा स्थान आया था, वो इंदौर आया था हर बार की तरह। तो ये चीज आपको पता होगी, बट अगर मैं आपको चीजें बताऊं कि स्कीम्स के वाइज, तो स्कीम आपको 2014 से 20 के बीच की पढ़नी पड़ेंगी सारी, जरूरी नहीं है आप सिर्फ 19 से 20 की पढ़ के जाएं। मुद्रा संबंधी एक प्रश्न, ठीक है, करेंसी, और करेंसी भी बताऊं तो करेंसी आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर आपको अगर सब जगह की नहीं पढ़ सकते, अगर नहीं ध्यान रहती है, तो आपकी नेबरिंग कंट्रीज की करेंसी आपको पता होनी जरूरी है। नेबरिंग कंट्रीज की करेंसी जान लीजिए, सवाल वहीं घूमेगा। 9 डॉट अवार्ड्स, अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हर बार प्रश्न बनता ही है, आपको पता ही है, पढ़ के जाना होते हैं। तो 9 डॉट अवार्ड 2019 के विजेता कौन है? एनी जैदी। न्यूटन फर्स्ट लॉ संबंधी प्रश्न, अब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ संबंधी प्रश्न है, तो इस पे क्या प्रश्न था पता नहीं, बट इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, इस पे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं कि एग्जांपल पूछ लिए गए हों शायद, पर हाँ न्यूटन लॉ पे एक क्वेश्चन आया था साइंस में। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करते हैं? ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं, और राज्यसभा में यहां पर 12 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा। पॉलिटी का प्रश्न था इनमें से कौन सी अक्रिय यानी इनर्ट गैस है? इनर्ट गैस के कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमें पता करना था इनर्ट गैस कौन सी है, ठीक है, तो ये आर्गन है, ठीक है, ग्रुप 18। चींटी के डंक में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है? तो एसिड के बारे में क्वेश्चन है, तो हर चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है एसिड के, आपको कुछ 5 से 6 चीजें हैं, ठीक है, टमाटर में कौन से, खट्टे फलों में कौन सा, हाँ ठीक है, और इस तरह से चीज़ें, हरी पत्तियों में आपको पूछा, घास में पूछा जाता है खास करके वो चीज़, और इस तरह से आपको कई एसिड पूछ ले जाते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो हमारे चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, फॉर्मिक एसिड। जैसे नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इस तरह से पूछा जाता है। सांबर झील का है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में डैम, आपको पिछले वीडियो में भी कहा है, हर वीडियो में कह रहा हूं, रिवर से रिलेटेड, और साथ में यहां पर आपके लेक्स, ये इस पे प्रश्न घुमाया जा रहा है फिलहाल की शिफ्टों में, तो यहां पर लेक्स के बारे में भी जानकारी जाननी जरूरी है। तो सांबर झील कहाँ है? वो है राजस्थान में। अब देखिए
डैम्स पूछ ले जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो हाइड्रो पावर प्लांट वाले डैम होंगे उन पर खास करके गौर दिया जा रहा है। और वहां पर उसमें भी ये पूछ लिया जाएगा, अगर डैम पूछ लिया जाएगा कहाँ है, उसके साथ ये भी पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो नव रिवर और उसके रिलेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़े जहां जहां हैं वहां के डैम कौन से हैं और कौन सी रिवर पे, वो भी पता होना चाहिए। इस तरह से इसको पढ़िएगा तो काफी अच्छा आप लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा जाता है, कूलेंट क्या अलग यूज करते हैं, फ्यूल क्या यूज कर सकते हैं, मॉडरेटर क्या करते हैं। बट यहाँ पे कितने भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर है इस तरह से पूछा गया है, तो 22 न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लाया था पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हमारे भारत में, वो कहां पर स्थापित की गई थी? तो गुजरात में सूरत में स्थापित की गई थी, उसी तरफ से वो लोग आए थे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनाई गई? तो 1875 में ये बनाई गई थी। दूसरी वंदे भारत, देखिए पहले शिफ्ट में पूछा गया था वंदे भारत, पहली जो वाराणसी से दिल्ली चली थी वो पूछा गया था, अब दूसरी पूछ लिया गया है। तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस बीच चलाई गई थी? तो दिल्ली से कटरा, जो जम्मू में है कटरा, वहां चलाई गई थी, ठीक है, वहां से वहां तक चलाई गई थी। ऐसी ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता है? ठीक है, 2 बार फिजिक्स में पूछा गया है, ठीक है, ऐसे तो 4 या 5 हैं जिन्होंने 2 बार जीता है, बट यहाँ पे फिजिक्स में पूछा गया। तो जॉन बर्डीन यहाँ पर हैं जिन्होंने 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता है। आविष्कार से रिलेटेड एक प्रश्न था, अब वो क्या था वो पता नहीं, बट आविष्कार पे भी, इन्वेंशन पे, इंपॉर्टेंट साइंस के इन्वेंशन जरूर पढ़ के जाइएगा जो थे बड़े बड़े इन्वेंशंस। तो उनमें से कुछ एक प्रश्न बन जाता तो अच्छी बात है, बट कुछ रेयर अलग ही चीज पूछ लिए तो बात अलग हो जाएगी। बट हाँ, आपके नॉलेज में होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस है, इसलिए आपको उस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जानकारी जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि वही प्रश्न आपके सामने आ जाए। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इससे रिलेटेड और बताऊं तो आपका वाटर कंजर्वेशन एक्ट, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब हुए थे इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा कि किस ईयर में आए थे, तो इसी के आसपास हैं वो सब, तो उनके बारे में भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड शायद एक शिफ्ट में पूछ चुके हैं। कुश्ती प्लेयर रिलेटेड एक प्रश्न था, सुशील कुमार से रिलेटेड था कुछ शायद, तो कुश्ती के प्लेयर से रिलेटेड था, आई थिंक यही सुशील कुमार के बारे में ही पूछा गया था उसमें शायद। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग, इसी की मैं बात कर रहा था आपको, इनलैंड वाटरवेज की कुल कितनी लंबाई है? 14,500 किलोमीटर। पहले तटीय सीमा की कितनी लंबाई है वो पूछा था। वसा यानी फैट, फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू कौन सा यानी ऊतक कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, हर बार एक हेडक्वार्टर भी पूछा जा रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट फेज में, बट अभी इस फेज में जितने शिफ्ट हैं हेडक्वार्टर्स भी पूछ ले जा रहे हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये सब चीजें कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ, पहली बात। और बाकी हेडक्वार्टर्स उनके फुल फॉर्म भी जरूर देख लीजिएगा। बुलंद दरवाजा किस लिए बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है वो आपका गुजरात की विजय पर बनवाया था अकबर ने। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य पर भी एक प्रश्न बन रहा है, मतलब मिडिवल पीरियड में पढ़ना अगर आपको हिस्ट्री है तो मुगल साम्राज्य उनके बैटल्स पढ़ लीजिएगा, बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप वहाँ पर मराठा का थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद फिर सीधे मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएगा। तो मॉडर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न से तो सवाल हर बार ही बनना है, और फिलहाल अभी मिडिवल हिस्ट्री पर भी बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल साम्राज्य, उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, एमएसपी किस पर आधारित है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे एग्रीकल्चर कृषि से आधारित है। सेंसस 2011, सेंसर पे प्रश्न अभी तक नहीं दिखे थे बट इस बार दिखा है। सेंसस 2011 के आधार पर शायद लिटरेसी रेट के बारे में पहले पूछा था जिसका आंसर केरला था, तो इस बार यहाँ पर सेंसस 2011 के आधार पर जो भारत का लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो कितना है? 943 यहाँ पर है। जी सैट कौन सा उपग्रह है? तो जी सैट 30 जो उपग्रह है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम पर जरूरी नहीं है आपको देखने को मिले, बट फिलहाल अभी मिल रहा है। डीआरडीओ से रिलेटेड मिल रहा है, इसरो से रिलेटेड के सैटेलाइट रिलेटेड मिल रहा है आपको, ठीक है।
चंद्रयान मंगलयान के बारे में आपको पूछ लिया जा रहा है। तो ये चीजें इस बार पूछी जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और उम्मीद करता हूँ, वैसे उम्मीद क्या गारंटी भी कह सकता हूँ, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, कुछ एक नया चीज मिलेगा और नई चीजें के आसपास घुमाया जाएगा। फिलहाल अभी ये चीजें कवर अप कर रहे हैं और ये कितने दिनों तक चलने वाला है ये अभी कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, अभी फिलहाल में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आप जरूर सैटेलाइट्स के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली कौन सी थी हमारी, और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में भी पूछ लिया जा रहा है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेगा। भारत से रिलेटेड पूछ लिया जा रहा है, स्टैटिक में या फिर नॉर्मली टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, तो भारत के अकॉर्डिंग उन चीजों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन अप कर लीजिएगा, कुछ अगर एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना हो तो। और प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में, पिछले कुछ शिफ्टों के प्रश्न और सवाल सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। एंड सपोर्ट जरूर बनाइएगा यार। और बाकी और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होगी जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछी जा रही है, जैसे मैं रिलेटेबल टॉपिक्स बता रहा हूँ, आई होप एंड मैं पूरी मेहनत करूंगा कि उन चीज़ों पे आपको, आप पढ़ेंगे खुद से तो पढ़ेंगे, बट मैं भी कलेक्ट करके आपको अगर डाटा दे सकूं जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, टाइम भी बचे और आप अच्छे से समझ लें सारी चीज़ें। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैं बोल रहा था आपको पिछले वीडियोस में, वो इसी तरह पूछी भी जा रही हैं कहीं ना कहीं तक। अगर आपने पढ़ ली हो तो काफ़ी अच्छा होगा, और उसी तरह से पढ़िए फिलहाल के दिनों में। और आगे का सीन जो भी होता है और फेज 2 जब आता है, जब जिस प्रकार का ट्रेंड या पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है, यही सब चीज़ें थी, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में। जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।